स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th का चैप्टर 1 अभी हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें इंटीजर्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंटीजर्स मैंने बताया था कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हम नेचर में फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो इसमें इसके सेट में ऐड कर देते हैं, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबरों का सेट ऐड कर देते हैं, तो ये जो होता है इंटीजर्स होता है। आई होप आप लोगों को ये याद आ गया होगा, मैंने जो पढ़ाया था पिछले क्लासेस में। तो इसी के बेस पे कुछ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ प्लस है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इस 1.3 में, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी अप्रोच क्या होगी। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या अप्रोच होगी। तो अगर आप 1-2 सवाल मैं करा दूंगा तो यू कैन इजिली हैंडल ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A में बहुत सिंपल सी बात है। ये कह रहा 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो अगर किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर एज इट इज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही आता है, लेकिन अगर हम 2 में -1 का मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 में -1 का मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ भी सेम आप अप्रोच आप फॉलो करोगे। इस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 माइनस है। सी में अगर हम बात करें तो -21 इंटू -30, दोनों को ब्रैकेट में ले लो। तो आप लोगों को याद होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये जो माइनस और माइनस है आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएंगे। बाकी ये जो है 21 इंटू 30 बचेगा, तो इसको आप लोग 0 का 0 यहाँ पुट कर दोगे और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर 630 आ जाएगा। आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं जेब समझाता हूं आपको। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये -3 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 18 हो गया। और ये बच्चों इसको देखो, -2 इंटू -1, ये 2 हो गया। अब देखो ये 2 हो गया और ये 18 हो गया। 18 2 जा 36, तो जे को सॉल्व करोगे आप लोग तो 36 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करना बीच के सारे क्वेश्चंस। डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझा दूंगा कैसे कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि इसमें देखो ये एक एक्सप्रेशन है ये, और ये राइट में भी एक्सप्रेशन है। तो जो इक्वल्स टू के पहले है उसको LHS बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो इसके बाद में है उसको RHS बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में वेरीफाई करने के लिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल्स टू होगा तो कहेंगे या दे आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा वेरीफाई करो आप इसको। अब देखो वेरीफाई करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया, पहले मैंने LHS को लिया यहाँ पे 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3। तो प्लस और माइनस मिलके जो होता है वो माइनस होता है, और ये 7 हो गया। ये मल्टीप्लाई करने के लिए 18 बाहर खड़ा हुआ है आपका, तो 7 में से 3 गया 4 हुआ, और ये 18 ये 72 हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है आपके, मैं ये वाला एक्सप्रेशन उतारता हूं यहाँ पे दोबारा से। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। देखो बच्चों 18 इंटू 7 क्या होगा, 18 का टेबल आप लोग याद करो। तो मैं टेबल मुझे याद है, मैं इसलिए इसको लिख देता हूं 126, और आप इसको ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो ये क्या हो जाएगा 54। तो ये माइनस का 54 है, तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस का 54 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा। तो क्या करोगे, हिंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से आप कंपेयर यहाँ B को भी करोगे और डेफिनेटली ये जो है दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का A, 3 का फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा, फाइंड एन इंटीजर A
एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जो कि -1 इंटू इक्वल्स टू, तो मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको याद होगा -2 में मैंने पहले 2 में -1 का करा था मल्टीप्लाई, फिर -2 आया था, 3 में -1 करा तो 3 आया था। यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे ही अगर कोई भी इंटीजर हो तो क्या होगा, -1 इंटू ए इक्वल्स टू -a, -1 इंटू ए इक्वल्स टू -a। लेकिन मैंने बच्चों बताया था आपको कि अगर a जो है, इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है तब तो -a होगा, इफ a इज 0 तब 0 होगा, इफ a इज नेगेटिव तब जो है +a होगा। यहाँ पे 3 केस बनेंगे बच्चों। अगर हम कोई नंबर पॉजिटिव है उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा, लेकिन अगर वो नंबर a 0 है और उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो है 0 आएगा। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने 0 आता है। लेकिन अगर जो नंबर नेगेटिव है a, तो नेगेटिव a, इसको समझो -1 इंटू -a, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस आता है, तो ये +a हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होगा अच्छे से। थर्ड का ए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। डिटरमिन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -1 विथ -1 इज, तो आप देखो माइनस और -22, ये क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 22 प्लस का होगा, ये -37 होगा, ये जो है 0 होगा, क्योंकि माइनस इंटू 37 -37, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये 0 मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर 0 हो जाता है। तो आई थिंक ये बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग द सेम पैटर्न टू शो दिस। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, जैसा मैंने ऊपर समझाया उसी पैटर्न में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग खुद से करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें मैं करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इसमें है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36 -36। तो सिंपल सी बात है, ये देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे -48 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग प्लस कर देना, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। जी को देखो आप लोग, जी -17 इंटू -29, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करोगे आप लोग, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 17 इंटू 29 कर देना। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। 6 में यह है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। इसमें क्वेश्चन ये ध्यान समझो आपको, रूम टेम्परेचर है टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री पे है, और हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा। तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। और 10 आवर्स के बाद कितना डिग्री कम हो जाएगा, आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, इतने डिग्री कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, मान लो 50 डिग्री कम हुआ, 40 डिग्री था, 50 से माइनस और -10 डिग्री टेम्परेचर रूम का हो जाएगा आफ्टर 10 आवर। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करिएगा। 8 का मैं कराता हूं। एक सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो जो प्रॉफिट है वो व्हाइट
बैग पे 8 रुपए का मिल रहा, लेकिन जो ग्रे बैग पे 5 रुपए का लॉस मिल रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए का है, ध्यान से समझो आप लोग कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब देखो, तो 3000 व्हाइट सीमेंट बेचेगी कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत आसान सवाल है, आप ध्यान समझिएगा। तो अगर व्हाइट सीमेंट पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा, तो 3000 बैग जब सोल्ड करेगी और पर बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 5000 बैग ग्रे सीमेंट का सेल कर रही कंपनी और पर बैग जो है 5 रुपए का लॉस है। तो ये देखो बच्चों, 5000 5000 इंटू 5, ये लॉस हो गया 25,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे व्हाइट सीमेंट बेचने पे 24,000 का, लॉस जो है ग्रे सीमेंट बेचने पे 25,000। तो टोटल आपका लॉस ज्यादा है, तो लॉस कितना हो गया 25,000 माइनस 24,000, लॉस इक्वल्स टू 1000 रुपीज। इसका बी पार्ट आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रिप्लेस विथ ब्लैंक। ध्यान से देखो बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 मैं ए कर देता हूं, 9 का ए। इसमें -3 इंटू वॉट इक्वल्स टू 27। अब 3 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे तो 27 होता है, लेकिन -3 है, तो हम -9 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 27 है, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। और बी सिमिलरली आप यहाँ पे -7 हो जाएगा, इसको 7 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आप लोग इसको निकालना, 11 माइनस का 11 होगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना बच्चों। कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द डाउट सेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।